वेलकम माय डियर स्टूडेंट। अभी आप देख रहे हैं मैथमेटिक्स चैनल राजेंद्र कंसेप्ट ऑफ मैथमेटिक्स। एग्जाम मिलते हैं आपको हायर मैथमेटिक्स रिलेटेड अनेक टाइप का वीडियो, और अभी हम डिस्कस करने वाले हैं डिमोफियस थ्योरम। ये हायर ट्रिमेटिस रिलेटेड है और ये टॉपिक मैंने पिछले लेक्चर में बहुत सारा क्वेश्चन डिस्कस किया है। ये उन विद्यार्थियों के लिए है जो विद्यार्थी बीटेक कर रहे हैं, अर्थात इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के विद्यार्थी हों या फिर बीएससी हो, एमएससी हो या किसी कम्युनिटी की तैयारी करें, एज लाइक सीएसआर नेट, गेट, आईआईटी जैम या फिर यूपीएससी की तैयारी करें। उन सभी विद्यार्थियों के लिए ये टॉपिक बहुत ही बेहतर है। तो चलते हैं, डिस्कस करते हैं। ये सभी यूनिवर्सिटी के लिए ये टॉपिक बहुत बेस्ट है और हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो आपके सभी यूनिवर्सिटी से जो भी क्वेश्चन पूछे हुए हैं उन सारे क्वेश्चन को इस टॉपिक से रिलेटेड जो क्वेश्चन है कैसे पूछे जाते हैं और कैसे सोल्व करना है, पूरी प्रूफ और बेहतर तरीके के साथ हम डिस्कस कर रहे हैं। राइट, तो चलते हैं, इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। और जो विद्यार्थी इसके पहले के लेक्चर नहीं देखे वो ज़रूर जाकर देखेंगे, ताकि इसमें जो भी प्रूफ और बेसिक कॉन्सेप्ट बताया है वो बेहतर हो सके और तरीके से समझ में आ सके। राइट, तो देखिएगा, ये क्वेश्चन मैंने पिछले लेक्चर में SW के रूप में दिया था। लिखा है 1 प्लस साइन थीटा प्लस आई कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा माइनस आई कॉस थीटा के पावर n है, और प्रूफ करना है साइन आई कॉस थीटा के पावर n, और एक और प्रूफ करना है कॉस 1/2 n पाई माइनस थीटा प्लस आई साइन 1/2 n पाई माइनस थीटा। ये पूछे हुए क्वेश्चन है पटना यूनिवर्सिटी, मगध यूनिवर्सिटी और रांची यूनिवर्सिटी, ये सारे यूनिवर्सिटी में पूछे हुए क्वेश्चन हैं और जो डिस्कस कर रहे हैं वो बेहतर क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं, प्रूफ करते हैं। इसके जैसा ही मैंने पिछले लेक्चर में एक क्वेश्चन डिस्कस किया था। राइट, देखिएगा, तो चलते हैं, इस पार्ट को प्रूफ करने का प्रोसेस क्या है। सबसे पहले मैंने पिछले लेक्चर में हम बताना चाह रहे हैं कि इस क्वेश्चन को, इस टाइप का क्वेश्चन को मैंने दो मेथड से सोल्व किया था। राइट, और जो मेथड समझ में आए उस मेथड से डिस्कस कीजिए, ज़्यादा बढ़िया है। तो देखिएगा, हम सिर्फ नोमिनेटर पार्ट का भी सोल्यूशन करें। नोमिनेटर को शॉर्ट में NR लिखते हैं। 1 प्लस साइन थीटा प्लस आई कॉस थीटा। राइट, तो इस पार्ट को सॉल्यूशन क्या करते हैं कि 1 को हम लिख सकते हैं 1 को लिख सकते हैं क्या, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। राइट, और ये जो टर्म है साइन थीटा प्लस आई कॉस थीटा, ये फिक्स। राइट, इस टर्म को हम दो पार्ट में लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, यहां पे दिखाते हैं। साइन थीटा प्लस आई कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस आई कॉस थीटा, और ये जो टर्म है एज इट इज साइन थीटा प्लस आई कॉस थीटा फिक्स। अब अगर इसको हम सोल्व करते हैं तो ये आ जाना चाहिए, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करेंगे तो यही पुनः आएगा ये क्वेश्चन का सोल्यूशन। राइट, अब हम कॉमन करते हैं, प्लस से लेफ्ट और प्लस से राइट। साइन थीटा प्लस आई कॉस थीटा दोनों में से कॉमन कर लेते हैं। साइन थीटा प्लस आई कॉस थीटा दोनों पार्ट से मैंने कॉमन किया, तो कॉमन करने के बाद ये टर्म बचा साइन थीटा माइनस आई कॉस थीटा, इसमें बचा और इसमें बचा +1। राइट, तो इस पार्ट को हम इस तरह से लिख सकते हैं, साइन थीटा प्लस आई कॉस थीटा, और यहाँ पे का जो टर्म है वो 1 प्लस साइन थीटा माइनस आई कॉस थीटा। इस टर्म को हम ऐसे लिख दिया अरेंज करके। राइट, देखिए इसी पार्ट को यहाँ लिखा हुआ है, 1 को आगे लिख दिया, साइन लिखा, उसके बाद आई कॉस थीटा लिखा। क्लियर है। चलिए, तो मैंने ये सिर्फ नोमिनेटर पार्ट को सोल्यूशन किया है। चलिए, तो अब जरा हम चलते हैं LHS से। LHS 1 प्लस साइन थीटा प्लस आई कॉस थीटा डिवाइड 1 प्लस साइन थीटा माइनस आई कॉस थीटा के पावर में n। 1 प्लस साइन थीटा प्लस आई कॉस थीटा, 1 प्लस साइन आई कॉस थीटा का वैल्यू मैंने निकाल चुके हैं। साइन थीटा प्लस आई कॉस थीटा इंटू 1 प्लस
साइन थीटा माइनस आई कॉस थीटा, और ये डिवाइड का जो प्रक्रिया है वो एज इट इज़ 1 प्लस साइन थीटा माइनस आई कॉस थीटा, और ये पूरा का पावर n है तो मैंने लिख दिया। अब ये दोनों पार्ट कैंसिल होने लायक है क्योंकि 1 प्लस साइन थीटा माइनस आई कॉस थीटा डिनोमिनेटर में भी है। जो टर्म बचा है उसको लिख देते हैं, क्या है तो साइन थीटा प्लस आई कॉस थीटा, और इसके पावर में क्या बचा n बचा। तो प्रूफ क्या करना था, पहला तो मैंने प्रूफ कर दिया, ये पार्ट प्रूफ हो चुका है, एक पार्ट तो मैंने प्रूफ कर दिया, प्रूफ क्लियर है। और इसका एक सेकंड पार्ट प्रूफ करना है। तो देखिए सेकंड पार्ट प्रूफ करने के लिए थोड़ा सा आगे का टर्म चलते हैं, इसी को हम लिखते हैं ऐसे, साइन थीटा है तो इसको लिख सकते हैं कॉस, इसमें पावर का जो पार्ट है एंगल में नहीं आ सकता है, इसलिए नहीं आ सकता है कि साइन के साथ आई होना चाहिए, जो कि यहाँ पे साइन के साथ नहीं, यहाँ पे कॉस के साथ आई है, इसीलिए यहाँ पे डिमोर्फियस थ्योरम नहीं लग सकता है। क्लियर, ये ध्यान रखिएगा। और पावर एंगल में नहीं आ सकता है, जब साइन के साथ आई रहेगा तो वो डिमोर्फियस थ्योरम का टर्म सेट कर सकते हैं। तो देखिएगा हम अगर डिमोर्फियस थ्योरम का टर्म सेट करना चाहेंगे तो कैसे सेट कर सकते हैं। तो पहले साइन को लिख सकते हैं कॉस 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा आई, और यहां पे लिख सकते हैं साइन 90 माइनस थीटा, और पावर में n है तो n, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, राइट। ये सामने का जो टर्म है वो क्लियर है। अब एक काम हम करते हैं कि जो भी पार्ट, अब देखिएगा डिमोर्फियस थ्योरम का टर्म सेट कर सकते हैं। कैसे सेट कर सकते हैं कि ये जो टर्म दिख रहा है वो साइन के साथ आई है, तो पावर का जो पार्ट है वो हम एंगल में सेट कर सकते हैं। तो कैसे सेट कर सकते हैं, देखिएगा कॉस n पाई बाई 2 माइनस थीटा प्लस आई साइन n पाई बाई 2 माइनस थीटा, राइट। अब इस लाइन को हम लिख देते हैं क्या कि जो n है वो चलाएगा दोनों में मल्टीप्लाई, यानी कॉस n पाई बाई 2 माइनस n थीटा और प्लस आई साइन n पाई बाई 2 माइनस n थीटा, राइट। तो ये टर्म है जो सामने दिख रहा है, इसको हम एक तरीका से और लिख सकते हैं ऐसे कि कॉस 1/2 n थीटा n पाई माइनस n थीटा प्लस आई साइन 1/2 n पाई माइनस थीटा। तो ये जो है सामने दिख रहा है, इस तरह से हम प्रूफ कर सकते हैं। जो ये मेरा सेकंड प्रूफ हो गया, क्लियर है। तो मैंने इस पार्ट को भी प्रूफ किया और इस पार्ट को भी प्रूफ किया। कैसे प्रूफ किया वो सामने दिख रहा है और बेहतर तरीके के साथ दिख रहा है, क्लियर है। तो इस तरह से क्वेश्चन को हम डिस्कस कर सकते हैं और पूरी तरीके के साथ डिस्कस कर सकते हैं। मैंने पिछले लेक्चर में दो मेथड से बताया था इस टाइप का क्वेश्चन को। मैंने जो पहला मेथड था इसी टाइप से था, लेकिन अब क्या करना है आप लोग का कि जो मैंने इस मेथड से बनाया है, एक मेथड से आप लोग के बनाना है इसी क्वेश्चन को, राइट। और बनाइएगा ताकि जो है ना एक कॉन्सेप्ट प्रैक्टिस के साथ क्लियर हो सके, राइट। चलिए तो इसको नोट कीजिए और एक क्वेश्चन देते हैं जो बनाइएगा, और नहीं बनने पर कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा ताकि उसका नेक्स्ट वीडियो उसका हम बेहतर तरीके के साथ सोल्यूशन कर सकें और अच्छे से कर सकें, राइट। पर इसको नोट करेंगे, क्लियर, क्योंकि मैंने दोनों टर्म प्रूफ किया है सामने। और यहाँ पे एक क्वेश्चन देते हैं SW के रूप में। चलिए मैंने एक क्वेश्चन यहाँ पे दिया है प्रूफ करने के लिए। प्रूव दैट 1 प्लस कॉस 2 थीटा प्लस आई साइन 2 थीटा के पावर में n है, प्लस 1 प्लस कॉस 2 थीटा प्लस आई माइनस आई साइन 2 थीटा के पावर में n है। और प्रूफ करना है कि 2 के पावर n प्लस 1 इंटू कॉस n थीटा इंटू कॉस n थीटा, यानी कॉस के पावर n है, थीटा है और कॉस n थीटा है, ये प्रूफ करना है, राइट। ये मैंने एक प्रूफ करने के लिए क्वेश्चन दिया है, प्रूफ कीजिएगा। नहीं बनने पर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा ताकि इसका नेक्स्ट वीडियो सोल्यूशन करें। और एक साथ साथ ऑब्जेक्टिव का मैंने एक क्वेश्चन दिया है, आंसर इन कमेंट बॉक्स, यानी इस क्वेश्चन को
आंसर देना है कमेंट बॉक्स में कि क्या होगा। cos थीटा प्लस आई साइन थीटा के पावर माइनस n इज इक्वल टू, 4 को मैंने ऑप्शन दिया है और ये चारों ऑप्शन से किस ऑप्शन को सेटिस्फाई करेगा ये बताना है। और ये क्वेश्चन रांची यूनिवर्सिटी में पूछा हुआ है, राइट। चलिए तो आज इतना ही, फिर विशेष मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए आप लोग खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए और पढ़ते रहिए हायर ट्रिमेट्री से रिलेटेड डिमोफियस थ्योरम का बेहतरीन क्वेश्चन और बेहतरीन कॉन्सेप्ट। अगर इसका कॉन्सेप्ट अच्छा लग रहा है तो ज़रूर दोस्तों में शेयर कीजिएगा, और ताकि उनका भी संपूर्ण पढ़ाई हो और बेहतर तरीके से पढ़ाई हो सके, राइट।